हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन को डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार था, जिसको हम म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ये पहला रिजल्ट था। उसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ मीन, तो उसमें एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2। बिल्कुल इसी कंसेप्ट को सामने रखते हुए हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन को डिस्कस करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला ये बन जाएगा म्यू पी कैप 1 माइनस पी कैप 2 इज इक्वल टू पी 1 माइनस पी 2। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पे म्यू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2, इसी तरह म्यू पी कैप 1 माइनस पी कैप 2 इज इक्वल टू पी 1 माइनस पी 2। अब ये पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है P1, ये भी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है, और इसके बाद ये जो P हेड है हमारे पास, ये सैंपल का प्रोपोर्शन है हमारे पास। अब यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेंगे। पहले जो रिजल्ट हमने प्रूव करने हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन में, तो सबसे पहले हम रिजल्ट्स यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारा टारगेट है, जो हमने रिजल्ट प्रूव करने हैं, वो यहाँ पे पहले मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहला रिजल्ट हमारे पास विद रिप्लेसमेंट के लिए, अगर केस हमारे पास हो विद रिप्लेसमेंट, तो हम पहला रिजल्ट ये लिखते हैं म्यू पी हेड 1 माइनस पी हेड 2 इज इक्वल टू पी 1 माइनस पी 2। ये पहला रिजल्ट है। और इसके बाद जो दूसरा रिजल्ट है हमारे पास विद रिप्लेसमेंट के लिए, सिग्मा पी 1 माइनस पी 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा P1 Q1 ओवर N1 प्लस P1, यहाँ ये प्लस से पहले जो P1 Q1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस यहाँ पे P2 Q2 ओवर N2 स्क्वायर रूट। ये हमारे रिजल्ट्स हैं विद रिप्लेसमेंट के लिए। जब केस हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाए, तो विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए पहला केस वी नो कि ये पहला केस हमारे पास ऐसे ही आएगा, सेम एज इट इज़, म्यू P1 माइनस P2 इज इक्वल टू P1 माइनस P2। इसके बाद जो दूसरा रिजल्ट है विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए, यहाँ पे हम विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए सिग्मा P हेड 1 माइनस P हेड 2 इज इक्वल टू P1 Q1 डिवाइडेड बाई N1। यहाँ पे हमने करेक्शन फैक्टर का सिर्फ हमने करेक्शन फैक्टर की एडिशन करनी है कि करेक्शन फैक्टर इसमें इजाफी चीज़ है, बाकी यही फार्मूला हमारे पास है। यहाँ पे देखें P1 Q1 डिवाइडेड बाई N1, P1 Q1 डिवाइडेड बाई N1, तो यहाँ पे कैपिटल N1 माइनस स्मॉल N1 डिवाइडेड बाई कैपिटल N1 माइनस 1 प्लस P2 Q2 डिवाइडेड बाई स्मॉल N2 इंटू करेक्शन फैक्टर लगाएंगे N2 माइनस स्मॉल N2 डिवाइडेड बाई N2 माइनस 1, इसका होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास केस है विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। अब ये रिज़ल्ट हमने प्रूफ करने हैं। अगर केस विद रिप्लेसमेंट आए तो हमारा टारगेट ये है, हमने P1 भी फाइंड करना है, P2 भी फाइंड करना है, म्यू P हेड 1 माइनस P हेड 2, ये एक टर्म फाइंड करनी है। इसी तरह P1 Q1 भी हमने फाइंड करना है, N1 भी हमने फाइंड करना है। ये सारी चीज़ें हम डेटा से फाइंड करने के बाद इन रिजल्ट्स में पुट करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के ऊपर प्रूफ करना है। तो एक हमने सिंपल सी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा कुछ इस तरह से है कि एक पॉपुलेशन है हमारे पास, पॉपुलेशन 1। पॉपुलेशन 1 में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 4, 6 एंड 9। अब इसमें कैपिटल एन क्या है
और स्मॉल n क्या है हमारे पास। एक इसी तरह हमारे पास दूसरी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 2, तो इसमें वैल्यूज हमारे पास 2, 3 एंड 5। इसमें कैपिटल N की वैल्यू कितनी है और स्मॉल n की वैल्यू कितनी है। अब ये पॉपुलेशन हमारी 1 है, तो इसका कैपिटल N 1 होगा और स्मॉल n भी 1 होगा। इसमें कैपिटल N 2 स्मॉल n 2। ये पॉपुलेशन हमारे पास एक पॉपुलेशन 1 है, एक पॉपुलेशन 2, तो हमने n 1 कर दिया और स्मॉल n 1 कर दिया। इस पॉपुलेशन में कैपिटल N 2 माइनस और नीचे स्मॉल n 2 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब कैपिटल N की तादाद हमारे पास यहाँ पे 3 है, स्मॉल n हम यहाँ पे ये ले लेते हैं कि स्मॉल n हमारे पास 2 है। इस पॉपुलेशन में हमारे पास कैपिटल N 3 स्मॉल n 2। तो सबसे पहले हम प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे। प्रोपोर्शन हम फाइंड कर रहे हैं इवन नंबर का, प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर, प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर। x1 डिवाइडेड बाई n1। अब ये देखें, ये इवन नंबर की जो कंडीशन लगाई जा रही है ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है। क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन होगी कि किस चीज़ का आपने प्रोपोर्शन लेना है, इवन नंबर का लेना है, ऑड नंबर का लेना है, या कोई और डिजिट है हमारे पास। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में इवन नंबर की प्रोपोर्शन है, तो x1 का मतलब ये है कि पॉपुलेशन 1 के अंदर जो इवन नंबर है वो आपने ऊपर लिखने हैं। इवन नंबर हमारे पास यहाँ पे देखें ये 2 है, 4 एंड 6। इसके बाद n1 हमारे पास 3 है, ये p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और ये p का क्या होगा, p1 होगा। इसके बाद q की वैल्यू जब हम फाइंड करते होते हैं, q का फार्मूला होता है 1 माइनस p, क्योंकि ये चीज़ हमने पहले भी ये डिस्कस की है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास फार्मूला है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो q की वैल्यू फाइंड करने के लिए p को राइट साइड पे ले जाएंगे तो 1 माइनस p हो जाएगा। ये देखिए q इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, 3 माइनस 2/3, तो ये q की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ जाएगी 1/3। ये भी q1 होगा, ये p1 और ये q1। इसी तरह यहाँ पे हम प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर के लिए प्रोपोर्शन, तो x2 डिवाइडेड बाई n2। तो यहाँ पे ये देखें इवन नंबर हमारे पास 1 है, सिर्फ 2 डिवाइडेड बाई 3, ये p की वैल्यू आ गई, लेकिन ये p2 होगा हमारे पास। इसके बाद q2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 p2 की वैल्यू हमारे पास, तो q2 की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, 2/3, ये हमारे पास आ जाएगा q2 की वैल्यू। अब हमने p1 भी फाइंड कर लिया, p2 भी फाइंड कर लिया, q1 और q2 भी फाइंड कर लिया। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा स्टेप होता है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल हमने सेलेक्ट करने होते हैं। ये p1 की और q1 की वैल्यू हम जो है ये साइड पे लिख देते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये हमारे पास है p1 इज इक्वल टू 2/3, q1 इज इक्वल टू 1/3, p2 इज इक्वल टू, p2 है हमारे पास 1/3 और q2 है हमारे पास 2/3। ये हमने p और q की वैल्यू फाइंड करके साइड पे लिख दी। अब हमारा जो दूसरा स्टेप है इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल इज इक्वल टू, ये केस हम लगा रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट,
विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास कैपिटल N1 C स्मॉल n1, तो ये हमारे पास बनेगा 3C2 इज इक्वल टू 3। तो पहली पॉपुलेशन के जो हमारे पास सैंपल बनेंगे वो सीरियल नंबर में हम लिखेंगे 1, 2 एंड 3। यहाँ पे सैंपल का कॉलम बनाते होते हैं। ये देखें इस पॉपुलेशन के हमने सैंपल कैसे बनाने हैं, 4, 6, 4, 9, फिर 6, 9, ये हमारे पास 3 सैंपल बनेंगे, 4, 6, 4, 9, फिर 6 एंड 9। इसके बाद हमने प्रोपोर्शन फाइंड करना है P हेड 1। अब हम क्या फाइंड करना है, P हेड 1। अब P हेड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो पहले हमने P फाइंड किया है P1 वो पॉपुलेशन के लिए प्रोपोर्शन है। अब ये जो प्रोपोर्शन फाइंड कर रहे हैं ये पॉपुलेशन की, ये सैंपल के लिए प्रोपोर्शन है हमारे पास P हेड 1। अब ये देखें, ये P हेड का फार्मूला हमारे पास ये होगा कि x डिवाइडेड बाई स्मॉल n। अगर ये 1 है तो यहाँ पर भी हम 1 1 लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि सैंपल के अंदर जो प्रोपोर्शन की तादाद है वो अपने ऊपर लिखनी है, डिवाइड बाई सैंपल साइज़ आपने डिवाइड करना है। सैंपल साइज़ हमारे पास 2 है तो नीचे हमने 2 डिवाइड कर देना है। अब इसमें देखें प्रोपोर्शन की तादाद हमारे पास 2 है, इसमें प्रोपोर्शन की तादाद हमारे पास 1 है। इवन नंबर की तादाद हम देख रहे हैं, इवन नंबर क्योंकि हमारे पास प्रोपोर्शन है। 4, 6 ये हमारे पास 2 है और यहाँ पर एक इवन नंबर है, यहाँ पर भी हमारे पास ये हमारी कंडीशन बन जाएगी। अब इसके बाद ये प्रोपोर्शन फाइंड करने के बाद हम आ जाते हैं पॉपुलेशन 2 पे। पॉपुलेशन 2 पे विदाउट रिप्लेसमेंट है, पॉपुलेशन 2 भी हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो हम नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल हमारे पास वही बनेंगे 3C2 इज इक्वल टू 3। सीरियल नंबर लगाएंगे 1, 2 एंड 3। इसके बाद सैंपल बनाएंगे, सैंपल बिल्कुल ऐसी जो आपने पहले बनाए उसी तरह सैंपल बनेंगे। इसके बाद P2 हेड का हमने कॉलम बना लेना है। ये देखिए सैंपल हमने 2, 3, 2, 5, 3, 5 ये हमारे 3 सैंपल बनेंगे, 2, 3, 2, 5, 3, 5 ये। अब ये देखें डिवाइड हमने 2 करना है क्योंकि सैंपल साइज हमारे पास 2 है। इसके बाद ऊपर हमने इवन नंबर की तादाद को मेंशन करना है। यहाँ पे इवन नंबर हमारे पास 1 है, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी हमारे पास ये 0 आ जाएगा। ये P हेड 1, P हेड 2 के ये जो हमने कॉलम बनाए हैं इनको हमने अलग मेंशन करके इसके बाद हमें बना देनी है पॉसिबल डिफरेंसेस कि P हेड 1 और P हेड 2 में जो डिफरेंसेस हैं, जो इनका डिफरेंस है, पॉसिबल डिफरेंस हमने यहाँ पे चार्ट में मेंशन करना है। ये देखें P हेड 1 इसकी वैल्यू नीचे लिखेंगे, ये हम इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, हमारे पास इसकी वैल्यू तरतीब में आ जाएगी 1/2, 1/2 एंड 2/2। दूसरी साइड पे इस साइड पे P हेड 2 इस साइड पे जाएंगे हम, तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 0/2, 1/2, 1/2। ये 1/2 माइनस 0/2, तो ये हमारे पास इनका जो चार्ट बनेगा डिफरेंसेस का। इसी तरह 1/2 में 1/2 माइनस करना है, 1/2 में 1/2 माइनस करना है, तो ये हमारे पास बनता जाएगा 1/2। ये भी 1/2 है तो इसमें ये डिफरेंस लेंगे तो ये बिल्कुल सेम वैल्यू नीचे लिखेंगे, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0। ये 2/2 में 0, ये तो आ जाएगा हमारे पास 2/2, 1/2, 1/2। ये हमारे पास एक टेबल बन गया, ये पॉसिबल डिफरेंसेस है। इसके बाद हम कॉलम बनाते होते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन। यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड लास्ट स्टेप है रिजल्ट्स प्रूफ करने से पहले, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन।
यही चीज़ जो हमारा टॉपिक है वही हमने यहाँ पे लिखना है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन पी हेड 1 माइनस पी हेड 2। तो यहाँ पे हमने ये लेट कर लेना है कि पी हेड 1 माइनस पी हेड 2 इज इक्वल टू जेड। ये जैसे हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ मीन x बार 1 माइनस x बार 2 को z की इक्वल पुट किया था, इसी तरह बिल्कुल हमने पी हेड 1 माइनस पी हेड 2 को z की इक्वल पुट कर दिया। अब यहाँ पे हम z का कॉलम बनाएंगे, इसके बाद टेले आएंगे, टेले मार्क्स, फिर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हमने ये जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं यहाँ पे हमने मेंशन करने हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0/2 भी हमारे पास है, 1/2 भी है और 2/2 भी है। अब ये देखिए 0/2, ये 0/2 का हमारे पास ये 4 हैं, टेले में लगा देंगे। इसके बाद 1/2, ये देखें ये 1/2, ये 2 वैल्यू पड़ी है और ये 2 वैल्यू पड़ी है, ये भी हमारे पास 4 है और ये एक ही मरतबा रिपीट हो रही है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ये 4 4 1। अगर यहाँ पे हमारे पास z का x बार का कॉलम होता तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार, अब हमारे पास z है तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ z को मेंशन करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ z का मतलब ये है कि हमारे पास ये टोटल बन रहे हैं 9। अब ये 9 कैसे बन रहे हैं? ऑल पॉसिबल सैंपल इन पॉपुलेशन 1 इंटू ऑल पॉसिबल सैंपल इन पॉपुलेशन 2, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास बनेगा। अब 4/9, 4/9, 1/9 इज इक्वल टू 1। इसको जब सम करेंगे तो ये 1 हो जाएगा हमारे पास। 4/9, 4/9, 1/9, ये कॉलम बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ z का। अब z को प्रोबेबिलिटी ऑफ z के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस कॉलम में हमारे पास वैल्यू 0, 4/18, 2/18, तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा 6/18। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3। ये z² प्रोबेबिलिटी ऑफ z का ये लास्ट कॉलम हमें बना रहे हैं। इसको स्क्वायर लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें या इसी z को z प्रोबेबिलिटी ऑफ z के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो z² प्रोबेबिलिटी ऑफ z हमारे पास लास्ट कॉलम बन जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से 0, 4/36, 4/36, ये बन जाएगा 8/36, 2/9। अब ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन के जो हमने लास्ट कॉलम बनाए, इनकी जो ये वैल्यू ऐड की हमने, ये हमें आगे रिजल्ट्स में मदद देंगी। सबसे पहली चीज़ हम फाइंड करते थे, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद हम यहाँ पे ये करते थे कि म्यू x बार इज इक्वल टू समीशन x बार प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार। अब इसी तरह यहाँ पे x बार की जगह हमारे पास z है तो हम x बार की जगह z लगा रहे हैं। अब ये देखें म्यू z जो है इसको हम म्यू p हेड 1 माइनस p हेड 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि z इज इक्वल टू p हेड 1 माइनस p हेड 2 इज इक्वल टू ये z समीशन z प्रोबेबिलिटी ऑफ z अभी हमने 1/3 ये फाइंड किया है। अब फाइनली हम ये कह सकते हैं कि म्यू z इज इक्वल टू, ये इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं p हेड 1 माइनस p हेड 2 इज इक्वल टू 1/3, ये फाइंड किया। इसके बाद सिग्मा p हेड 1 माइनस p हेड 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास केस विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ये देखें, इसके लिए ये पहले तो ये फार्मूला लगा लेते हैं, z माइनस समीशन z प्रोबेबिलिटी ऑफ z स्क्वायर रूट, इसमें वैल्यू पुट करी 2/9 माइनस 1/9, 1/3 पुट करेंगे तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 आ जाएगा। इसकी फाइनली वैल्यू हमारे पास 1/3 आ गई। अब म्यू और सिग्मा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है
ये देखें म्यू ये 1/3, इसके बाद सिग्मा पी हेड 1 माइनस पी हेड 2 इज इक्वल टू 1/3। ये वैल्यू हमने फाइंड करने के बाद हमारे पास आ जाते हैं रिजल्ट्स प्रूफ करने के लिए। रिज़ल्ट प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहला रिज़ल्ट ये लिखा था, केस चूँकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो इसमें ये करेंगे म्यू पी हेड 1 माइनस पी हेड 2 इज इक्वल टू P1 माइनस P2। अब P1 की वैल्यू हमारे पास जो हमने फर्स्ट में शुरू में फाइंड की थी, P1 की वैल्यू हमारे पास 2/3 और P2 की वैल्यू हमारे पास 1/3। इसका एलसीएम लेंगे 3 2 माइनस 1/3 और म्यू पी हेड 1 माइनस पी हेड 2 ये भी हमारे पास अभी हमने फाइंड किया, ये 1/3 है। ये हमारा पहला रिज़ल्ट प्रूफ हो गया। इसके बाद दूसरा रिज़ल्ट प्रूफ करेंगे। दूसरे रिज़ल्ट में हमारे पास ये होता है सिग्मा पी हेड 1 माइनस पी हेड 2 इज इक्वल टू P1 Q1 डिवाइडेड बाई N1, करेक्शन फैक्टर लगाएंगे N1 माइनस N1 माइनस 1 प्लस P2 Q2 डिवाइडेड बाई N2, करेक्शन फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल N2 माइनस स्मॉल n2 डिवाइडेड बाई कैपिटल N2 माइनस 1, ये लगा देंगे। इनमें जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हम पुट करेंगे। ये देखें ये हमारे पास आ रहा है 1/3 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू हमारे पास 2/3, Q1 की वैल्यू हमारे पास 1/3 डिवाइडेड बाई N1 की वैल्यू हमारे पास 2, 3 माइनस 2 3 माइनस 1 प्लस P2 की वैल्यू हमारे पास 1/3 एंड 2/3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू करेक्शन फैक्टर में N2 जो हमारे पास पॉपुलेशन की तादाद वो 3 है माइनस सैम्पल साइज 2 है हमारे पास, यहाँ पे 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट। इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4/9 इंटू ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 4/9 इंटू 1/2। ये सिंप्लीफाई जब होगा तो हमारे पास फाइनली आंसर 1/3 ये प्रूव्ड हो गया। ये हमारा टॉपिक था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन। इसके बाद हमारे पास लास्ट 1-2 टॉपिक रह गए। इसके बाद हमारा चैप्टर जो है सैम्पलिंग का ये कंप्लीट हो जाएगा।